अभी हम जर्मनी में मौजूद हैं और टेबल पर हमारे सामने जो चीज़ें आप देख रहे हैं, इनमें से ये अंगूर भारत से आए हैं, ये केले कोस्टा रिका से आए हैं और ये मूंगफलियां अमेरिका से आई हैं। यानी 6000 से 9000 किलोमीटर तक का सफ़र तय करके ये चीज़ें यहाँ जर्मनी में पहुँची हैं। बाज़ार की जहाँ मांग होती है, सामान पहुँच जाता है। भारत में भी तो कश्मीर के सेब और नागपुर के संतरे देश भर में जाते हैं, लेकिन चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने पर ऊर्जा की खपत होती है, ईंधन की खपत होती है, जिससे कार्बन उत्सर्जन होता है। इसकी वजह से जलवायु परिवर्तन होता है और ये जलवायु परिवर्तन अब हमारी फसलों पर भारी पड़ रहा है। क्या जलवायु परिवर्तन से हमारी खाद्य आपूर्ति को खतरा है? नाश्ते के लिए न कॉफी, न बच्चों के लिए कोकोआ और न ही सबके लिए केला। अवाकाडो, आम, नारियल और पपीता सब गायब। एक दिन ऐसा हो सकता है। जलवायु परिवर्तन फसलों को बर्बाद कर रहा है। इसी से तय हो रहा है कि बाजार में हम क्या खरीदेंगे और कितने दाम पर। बहुत सारी चीजें खास जलवायु परिस्थितियों की वजह से निश्चित इलाकों में ही उगती हैं और ये इलाके अब सूखा, चक्रवात और बाढ़ का शिकार बन रहे हैं। जमीन बेकार हो रही है, फसल बर्बाद हो रही है। मोनोकल्चर यानी एक ही तरह की फसल को बार बार उगाना भी ठीक नहीं है। इससे फसल पर चरम मौसम, बीमारियों और कीटों का खतरा ज्यादा होता है। एक बैक्टीरियल बीमारी की वजह से संतरों में रस घट रहा है और महंगा हो रहा है। स्पेन में जैतून के तेल का उत्पादन हाल के वर्षों में आधा हो गया है। 2050 तक कॉफी के वैश्विक उत्पादन का भी यही हाल हो सकता है। अभी दुनिया में पर्याप्त भोजन है, फिर भी उसके दाम बढ़ते ही जा रहे हैं, किल्लत और बाजार के उतार चढ़ाव की वजह से। एक समाधान है फसलों की ऐसी किस्में उगाना जो गर्मी, तूफान और बाढ़ का बेहतर मुकाबला कर पाएं। जैविक खेती में भी यही बात लागू होती है। जलवायु परिवर्तन से कुछ फायदा भी हुआ है। तापमान बढ़ने से कुछ नए इलाके खेती के काबिल बन रहे हैं और अगर जर्मनी में तरबूज उगें, वाइन आइसलैंड से आने लगे और अवाकाडो इटली से मंगाए जाएं, तो हैरान मत होइएगा। क्या आपको पता है कि इस दुनिया में हर साल 1 अरब टन से भी ज्यादा खाना कचरे के ढेर में चला जाता है? यानी इस दुनिया में खाने के लिए जितना भी खाना मौजूद है, हर साल उसका 17% से ज़्यादा बर्बाद हो जाता है। वैश्विक स्तर पर ग्रीन हाउस गैसों का जितना भी उत्सर्जन होता है, उसमें से 8% के लिए खाने का उत्पादन, खाने का परिवहन और उसका सड़ना जिम्मेदार होता है। संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि खाने की बर्बादी अगर एक देश होता तो वो दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा उत्सर्जक होता। जो कुछ भी हम खाते हैं, उसे खाने की मेज तक पहुंचने के लिए लंबा सफर तय करना पड़ता है। सबसे पहले खेतों में फसल उगाई जाती है, उसे काटकर गांव, कस्बों और शहरों तक भेजा जाता है। बहुत सारे खाने को प्रोसेस भी किया जाता है, फिर वो बाजार में आता है और वहां से लोगों तक पहुंचता है। इस पूरी प्रक्रिया में बहुत सारी ऊर्जा खर्च होती है और ग्रीन हाउस गैसों का भारी उत्सर्जन भी। इंसान जितनी भी ग्रीन हाउस गैसें पैदा करते हैं, उनमें से 1/3 का संबंध कहीं न कहीं खाने से है। इसमें भी सबसे बड़ी हिस्सेदारी खेती और जमीन के इस्तेमाल से जुड़ी है। जैसे कि खेती के लिए जंगलों को काटने से कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती है। बेहतर पैदावार के लिए इस्तेमाल होने वाले रासायनिक खाद से नाइट्रस ऑक्साइड निकलती है। मवेशियों की जुगाली और पाचन प्रक्रिया से मीथेन निकलती है। इसके अलावा चावल की खेती, पराली जलाने और खेतों पर ईंधन के इस्तेमाल से भी उत्सर्जन होता है। सबसे ज्यादा उत्सर्जन मीट उत्पादन से होता है, खासकर रेड मीट से। इसके बाद दूध से बने उत्पाद भी हमारे पर्यावरण पर भारी पड़ते हैं। दूसरी तरफ पौधों पर आधारित खाना ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन कम करता है। इसमें फल और सब्जियां, साबुत अनाज, फलियां, मेवे और दालें शामिल हैं। इन्हें उगाने में कम ऊर्जा,
कम जमीन और कम पानी की जरूरत पड़ती है। 1 किलो बीफ के उत्पादन पर जहां 70.6 किलोग्राम ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन होता है, वहीं 1 किलो चावल और अनाज के लिए ये उत्सर्जन 3.5 किलो से थोड़ा सा ज्यादा है। वहीं दूध के लिए ये आंकड़ा 3.2 किलोग्राम है। उत्सर्जन के मामले में बीफ के मुकाबले चिकन कहीं बेहतर है, जिस पर प्रति किलो होने वाला उत्सर्जन करीब 10 किलोग्राम है। कमाल की बात यह है कि इतने संसाधनों से तैयार होने वाले खाने की अंधाधुंध बर्बादी हो रही है। संयुक्त राष्ट्र की एक ताजा रिपोर्ट कहती है कि हर दिन 100 करोड़ थालियों के बराबर खाना यूं ही फेंक दिया जाता है। ये स्थिति तब है जब दुनिया में 80 करोड़ लोग भूख से जूझ रहे हैं। रिपोर्ट कहती है कि 2022 में 1 अरब टन से भी ज्यादा खाना बर्बाद हुआ, जो उस साल बाजारों तक पहुंची कुल उपज का 20% हिस्सा था। और खाने की ये बर्बादी सिर्फ पश्चिमी और अमीर देशों में नहीं, बल्कि दुनिया भर के सभी देशों में हो रही है। अगर आपके घर में खाना बच जाए तो उसे फेंकने की बजाय किसी ज़रूरतमंद को दे दीजिए। और अगर किसी पार्टी या फंक्शन के बाद बहुत सारा खाना बच जाता है तो पता करिए, आपके आसपास ऐसी संस्था कोई ज़रूर होगी जो उस खाने को ज़रूरतमंद लोगों तक पहुंचा दे। खाने की बर्बादी से भी आप इस तरह बच सकते हैं और कुछ लोगों की मदद भी हो जाएगी। खाने की बर्बादी बहुत सारे लोगों की मेहनत और संसाधनों की बर्बादी है। इस दुनिया में हर दिन जितना खाना बर्बाद होता है वो करोड़ों लोगों की भूख शांत कर सकता है। आप अपने घर में बचे हुए खाने का क्या करते हैं, कमेंट करके बताइए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। होगी आपसे जल्द मुलाकात। अपना ध्यान रखिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।